हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, अगर आपने ये पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप जाके इन्हें देखें और उसके बाद ही आगे स्टोरी कंटिन्यू करें। और अगर आपने ये पार्ट्स देख लिए हैं तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1। डैना ने जैसे ही द कर्स स्माइल की वो कुरानी वैशानी उन सब की जो कहानी सुनाई थी, उसके बाद हॉल में एकदम से सन्नाटा सा फैल चुका था। मोमबत्तियों की लौ एकदम से सीधी हो गई थी, जैसे हवा ने भी कहानी सुनकर चलना बंद कर दिया हो। आशु के कान में सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, द कर्स्ड स्माइल। आशु धीरे से डैना की तरफ देखता है और सिर्फ बहुत डरते हुए और बहुत धीरे से उससे पूछता है, ये सब सच नहीं है ना? ये सिर्फ कहानी है, द अर्बन लेजेंड्स या फिर कुछ र्यूमर्स, राइट? ये सच नहीं हो सकता। डैना ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक सेंटेंस कहा, श्राप को जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, याद और एक नया जिस्म। हॉल में खड़े मिराज के लोग बेचैन हो गए। फादर एलन ने किताब के बारे में पूछा तो डैना ने बीच का पन्ना खोलकर वो अजीब सा निशान दिखाया जो इस किताब में बना हुआ था। 2 मून जैसा था और बीच में ऐसी स्माइल सी निकली हुई थी। डैना बताती है कि ये कोई नॉर्मल निशान नहीं है, बल्कि ये एक सील थी। किसी ने तो कुरानी की आत्मा को इसके अंदर बांध के रखा हुआ था और जिसने भी इसको खोला उसने ये सील तोड़ दी। आशु का दिमाग सीधा नैना की तरफ जाता है। कैसे वो इस किताब को लाइब्रेरी से लेकर आई थी, कैसे वो इस किताब को 24 घंटे पढ़ती रहती थी और कैसे धीरे धीरे इस किताब को पढ़ने की वजह से नैना पूरी तरीके से बदल गई। आशु वापस से पूछता है कि पर नैना ही क्यों? डैना ने शांत आवाज में कहा, श्राप कमजोर लोगों को नहीं बल्कि टूटे हुए लोगों को पकड़ता है, जिनके अंदर पहले से एक दर्द और कोई खाली जगह हो। नैना की माँ की मौत, उसकी एंग्जाइटी, उसके अंदर का सूनापन, सब आशु के सामने एक साथ खुल गया। जब फादर एलन ने पूछा कि अब क्या करना होगा, डैना जो उसने किताब पकड़ के रखी थी उसे बंद करके कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फादर एलन पूछता है कि कौन सा रास्ता, क्या रास्ता है वो? और तब डैना बताती है कि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, क्योंकि आशु भी सामने था, लेकिन फाइनली वो बोलती है कि हमें होस्ट को मारना पड़ेगा। होस्ट, वो जिसकी बॉडी में कुरानी की आत्मा घुसी हुई है, यानी कि नैना। आशु को 2 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है, वो क्या बोल रही है। लेकिन फिर फाइनली खुद को संभालते हुए आशु बोलता है कि नहीं, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर डैना आशु को देखकर एक चेतावनी देती है, अगर तुम फेल हुए तो एक बार फिर से ये पूरा गाँव लहू देखेगा, खून देखेगा, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम होगे। आशु डैना की सारी बातों को इग्नोर करके सीधा मेंशन से भागते हुए चला जाता है। फादर एलन उसको रोकने के लिए पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर डैना फादर एलन को रोक लेती है। वो कहती है कि उसको जाने दो, दिल का मामला है, वो किसी की नहीं सुनेगा। फादर भी रुक जाते हैं और अपने गले में जो क्रॉस का लॉकेट होता है उसे पकड़कर प्रे करने लगते हैं। डैना फादर को बोलती है कि तुम मेंशन के अंदर ही रहना, और ये बोलकर वो कहीं जाने लगती है। तभी फादर उसे रोक के बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? डैना बोलती है कि मुझे किसी से मिलने जाना है। और फादर हैरानी से बोलते हैं कि इस समय पर तुम्हें किसी से मिलने जाना है? तुम्हें पता है ना आज हम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और तुम्हें किससे मिलना है? तुम्हारे सारे लोग तो इस मेंशन के अंदर ही है, तो तुम्हें किससे मिलने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? डैना ज़्यादा कुछ बताती नहीं है, बस बोलती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वो पूरा करना पड़ेगा, और जब तक मैं ना आऊँ प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें मत करना जिससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाए। और डैना ये बोलकर मेंशन के बाहर चली जाती है। यहाँ पर आशु भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है, दिल में एक आखिरी उम्मीद लेकर। एक उम्मीद अपनी नैना को वापस देखने की, नैना से बात करने की, उसकी बात सुनने की, उसे उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी चिढ़ती हुई आवाज़, और सिर्फ नैना से मिलने की। नैना, कोई कर्स्ड स्माइल नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई कुरानी नहीं, बस उसकी अपनी नैना से मिलने की। आशु भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, आंखों से आंसू ऑलमोस्ट टपकने वाले हैं, और उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही है जो आज तक उसने टाइम नैना के साथ स्पेंड करा था, जो उनके बीच की कॉन्वर्सेशंस हुई थी। दिल्ली के रेंटेड फ्लैट में आशु और नैना छत में जब एक साथ थे और जगमगाते हुई लाइट्स को देखते हुए नैना आशु को बोल रही थी कि मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट कोई भी दुख मेरी खुशी को कम नहीं कर सकता। वो खुशी जो तुम्हें देखकर मुझे मिलती है, और वो खुशी जो जब तुम हाँ कहोगे तब मुझे मिलेगी। आशु थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि हाँ कहूँगा मतलब? और तब नैना
अपने घुटनों में बैठकर आशु को देखकर आशु से बोलती है, तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगे? मरते दम तक क्या तुम मेरे साथ जीना चाहोगे? विल यू बी माई लाइफ पार्टनर फॉर इन्फिनिटी? और तब वो आशु को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो पल जो आशु के लिए सबसे स्पेशल था उस समय पर उसके दिमाग में चल रहा होता है। एंड देन आशु अपने घर पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब अपने घर पहुंच गया। पूरे रास्ते भर वो नैना के बारे में इतना सब सोच रहा था कि उसे टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था और अंदर पूरा अंधेरा था। उसने धीरे से नैना को पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। और अब जब वो नैना के इतने क्लोज पहुंच चुका था, अब उसके आंसू खुद को रोक नहीं पा रहे थे और आशु रोते हुए चिल्लाते हुए नैना को पुकारने लगा। बार बार वो नैना का बस नाम लेते हुए वो हर जगह नैना को ढूंढे जा रहा था। और फिर उसको वो दिखती है, नैना। जो कि हॉल में खड़ी थी, उसकी पीठ आशु की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ। नैना बहुत कामली धीरे से पूछती है, तुम आ गए? आशु नैना को देखकर बहुत रिलीफ फील करता है। नैना मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है मुझे वो बताना है। नैना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आशु वापस से बोलता है, नैना मुझे पता है तुम डरी हुई हो, अंदर से तुम बहुत डरी हुई हो। मैं समझ सकता हूँ, मुझे सब पता है। प्लीज़ नैना मेरी तरफ देखो, मुझे बात करनी है। नैना मुड़ ही नहीं रही थी, इनफैक्ट वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और इसलिए आशु खुद ऐसे घूमकर उसकी दूसरी तरफ चला जाता है। आशु नैना के चेहरे की तरफ देखता है। नैना का चेहरा काफ़ी सैड सा था। ऐसा लग रहा था जैसे नैना अंदर ही अंदर टूट रही हो। आशु फिर बोलता है, नैना मैं तुम्हारे साथ हूँ। नैना हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हम अभी इस गांव को छोड़ के हम चले जाएंगे। ये गांव वैसा नहीं है जैसा दूर से लगता है। हम अभी के अभी इस गांव से चले जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो नैना, हमें अभी जाना पड़ेगा। आशु नैना का हाथ पकड़कर तुरंत अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन नैना 1 इंच भी नहीं हिलती। आशु ऐसे आगे जा चुका है, लेकिन आशु को भी समझ आ जाता है कि नैना बिल्कुल नहीं हिल रही। 2 मिनट के लिए आशु फ्रीज हो जाता है और वहीं नैना भी कुछ नहीं बोलती। आशु को शायद कुछ रियलाइज़ हो गया था। वो नैना का हाथ छोड़ देता है और फिर धीरे से नैना की तरफ मुड़ता है। नैना की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। आशु उसका चेहरा देखकर 2 मिनट के लिए उसकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती है और फिर वो खुद को काम करते हुए आशु बोलता है, नैना मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो, और अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एंडिंग तक रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। नैना प्लीज़ खुद पे कंट्रोल लाने की कोशिश करो। आशु ये बोल ही रहा था कि तभी नैना के लिप्स अचानक से स्ट्रेच होने लग जाते हैं और धीरे धीरे इतने वाइड हो जाते हैं कि उसके कान तक आ जाते हैं। वो वापस से वही अजीब सी बेइंसानी वाली हंसी हंस रही थी। और फिर नैना बोलती है, क्या हो अगर मैं नैना हूँ ही नहीं? क्या हो अगर मैं कुरानी हूँ तो? क्या करेगा? और ये बोलते ही नैना बहुत अजीब तरीके से मकड़े की स्टाइल में दीवार में चढ़ने लग जाती है। आशु नैना को देखते हुए जोर से बोलता है, गुस्से में बोलता है कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दे, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। और अब गुस्सा अचानक से रोने पे बदल जाता है। आशु रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे विनती मांग रहा है, बुहार लगा रहा है, भीख मांग रहा है और बस उसे बोल रहा है कि प्लीज़ उसे जाने दे, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मेरे बुलाने पर यहाँ पर आई थी। तुझे बेशक अगर शरीर चाहिए तो तू मेरा शरीर ले ले, तुझे जो करना है कर, लेकिन उसे जाने दे। और तब आशु को नैना की आवाज़ सुनाई देती है, असली नैना की आवाज़। नैना जो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तड़पते हुए आशु को सिर्फ एक लाइन बोलती है, मुझे जाने दो। और ये सुनते ही आशु मानो पूरी तरीके से टूट गया। अभी तक उसने जितनी भी ताकत बचाकर रखी थी नैना को बचाने के लिए, नैना के लिए, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए, एक ही पल में सब खत्म हो गई। दरअसल आशु और नैना का एक कॉन्सेप्ट था, जब आप बूढ़े हो जाते हो तब एक वक्त आता है जब आपका शरीर जवाब दे जाता है। आपकी सांसें चल रही होती है लेकिन शरीर बिल्कुल भी नहीं। और तब आपके बच्चे या फिर आपका कोई भी करीबी आपको बचाने की पूरी कोशिश करता है। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, डॉक्टर से विनती करते हैं। उनको लगता है शायद भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेगा या फिर डॉक्टर कोई मिरेकल कर देगा। पर हकीकत में वो उस बूढ़े आदमी के दर्द भरे दिनों को और लंबा कर रहे होते हैं। बुढ़ापे में वेंटिलेटर में चढ़ा हुआ इंसान कुछ बोल भी नहीं पाता, अपने दर्द को जाहिर नहीं कर पाता, बस अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। और तब नैना और आशु दोनों चाहते थे कि जब इनका ऐसा समय आएगा, जब ये बूढ़े हो जाएंगे और ऐसा कोई टाइम आएगा जब
ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो रहे होंगे। इतना दर्द हो रहा होगा कि ये सह भी ना पाएं। उस समय पर इनको जाने दिया जाए, कोई होल्ड करके ज़बरदस्ती इनको बचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि दर्द में जीने और किसी पे बोझ बनने से अच्छा सामने वाले को चैन से मौत नसीब होना होता है। और जब नैना ने आशु को बोला कि मुझे जाने दो, तो आशु समझ चुका था नैना क्या चाहती है। आशु अपने घुटनों के बल दीवार से सिमटे हुए गिर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहीं पर जो नैना होती है, जो कि मकड़ी की तरह दीवार में चिपकी हुई होती है, वो जो रूम का विंडो होता है उसके शीशे को तोड़कर सीधा नीचे कूद जाती है और फिर जंगल की तरफ भाग जाती है। और अब समय बीत जाता है, रात होने लगी है। आशु अब सीधा मेंशन पहुंच गया है। उसका गला लाल था, सांसें तेज थी और आंखों में टूटी हुई उम्मीद के साफ निशान। डैना ने बस एक नज़र में सब समझ लिया। हॉल में मिराज के सब लोग इकट्ठा हो गए थे। फादर एलन अपने क्रॉस को कसकर पकड़े हुए थे। आशु थोड़ा रोते हुए सबसे कहता है कि मैं नैना को नहीं बचा पाया। डैना थोड़ी देर पॉज लेती है, आशु को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है और फिर बोलती है, शायद वो चीज़ बोलती है जो हॉल में खड़े मिराज के लोग बोल दो, आशु बोल दो, फादर को बोल दो, सबको पता थी। डैना बोलती है, अगर होस्ट जिंदा रही तो श्राप जिंदा रहेगा, और अगर श्राप जिंदा रहा तो 10 पार्स वापिस से खून देखेगा। इस बार किसी ने विरोध नहीं करा। सबको पता था कि ये लड़ाई किसी लड़की को बचाने की नहीं, बल्कि ये लड़ाई पूरे टाउन को बचाने की हो रही है, अपने गांव के लोगों को बचाने की हो रही है, अपने लोगों को बचाने की हो रही है। तो फिर आज या तो कुरानी का अंत होगा या फिर खून से भीगी एक और रात। और आखिर में डिसीजन फाइनल हुआ, होस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। ये लफ्ज़ हॉल में पत्थर की तरह गिरे और आशु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने बस आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल को पत्थर बना रहा हो। डैना ने पुरानी किताब के आखिरी पन्ने खोले, जहां पर लिखा था कि रूह को उस वक्त मिटाया जा सकता है जब वो अपने पूरे रूप में हो। रात के 12 बजे, आधी रात को, जब श्राप सबसे मजबूत होता है, तय होता है कि आज ही रात सब कुछ खत्म किया जाएगा। और तैयारी शुरू हो गई। मिराज के लोग बेसमेंट से पुरानी लोहे की जंजीरें ले आए। कोर्टयार्ड में नमक और मिट्टी का एक बड़ा दायरा बनाया गया। चर्च से पवित्र तेल और क्रॉस लाए गए। हर इंसान के चेहरे पर डर था, लेकिन उस डर के नीचे एक सख्त इरादा भी था। आज रात या तो 10 पार्स आज़ाद होगा या फिर खून के रंग से दोबारा रंगा जाएगा। और फिर दूर जंगल की तरफ से एक बहुत तेज हंसने की आवाज़ आती है। द कर्स्ड स्माइल को भी पता चल चुका था कि आज रात उसके लिए ही तैयारियां हो रही है। रात के 12 बजते ही हवा का रंग बदल गया। कोर्टयार्ड के बीच बनाए गए दायरे के आसपास मिराज के लोग जंजीर पकड़कर खड़े थे। आशु बीच में था, उसकी आंखें लाल पर चेहरा पत्थर जैसा। जंगल की तरफ एक अचानक से आवाज़ गूंजती है। यह आवाज़ सिर्फ हंसने की नहीं थी, बल्कि डराने की भी थी। और अगले ही पल कुरानी जंगलों के बीच से चलती हुई कोर्टयार्ड तक आ जाती है। कुरानी को देखते ही सारे लोग, कुछ लोग पीछे हो गए तो कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। अभी ये लोगों ने पलके भी नहीं झपकी होती कि कुरानी 2 लोगों को पकड़कर सीधा इतनी दूर फेंकती है कि वो मेंशन की दीवार में जाके लगते हैं। और तभी एक और आदमी आता है जिसको वो पकड़ के अपने मुंह को एकदम अजीब तरीके से खोल देती है। इतना बड़ा मुंह, जितना कि मानो किसी जानवर का हो। और अगले ही पल उस आदमी का गला उस मुंह से काट देती है और उस आदमी के शरीर के चिथड़े कर देती है। उसका खून बहते हुए दायरे तक पहुंच चुका था। हल्ला बोल मच चुका था। चीखने की आवाज़ें, धक्का मुक्की, ज़मीन पर घिसते हुए कदम की आवाज़ें। कुरानी वहां पर तबाही मचा रही थी। कितनी भी शक्तिशाली तुम उसको इमेजिन कर लो, कुरानी उससे ज़्यादा ही शक्तिशाली निकलती थी। ऑल्दो कुछ लोग वहां से भाग रहे थे, लेकिन गांव के ज़्यादातर जो लोग थे वो इस बार तैयार थे। फादर एलन ने जोर से प्रार्थना करना शुरू करी। डैना ने किताब के मंत्र पढ़ना शुरू करे। मिराज के 4 सबसे मजबूत आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े। कुरानी ने एक को कंधे से पकड़कर घुमा दिया, पर तब तक दूसरी तरफ से लोहे की जंजीर उसके हाथों पर कस चुकी थी। और तब कुरानी चिल्लाती है, एक ऐसी चीख जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। इतनी भारी चीख कि जमीन भी हिलती हुई महसूस हो रही थी। आशु ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर उसके गर्दन पर जंजीर लपेटी और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। और फिर उस जंजीर को और टाइट कर दिया। और जब बाकियों को भी लगा कि अब कुरानी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, तो एक एक करके सारे मिराज के लोग उसके ऊपर आकर उस जंजीर को और कसने लग गए। और एक समय आता है जब कुरानी को पूरी तरीके से जंजीर से बांध दिया जाता है और फिर उसको पकड़कर वो जो दायरा उन्होंने बनाया हुआ था उसके बीच में ले आते हैं और उसको
घुटने के बल बिठा दिया जाता है। नमक और मिट्टी के जो सिंबल्स वहाँ बने होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। कुरानी अपनी पूरी ताकत से निकलना चाह रही थी। वो सबको देखकर चिल्लाए जा रही थी, उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, उनको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंद चुकी थी। और अब रिचुअल शुरू होता है। पवित्र तेल उस पर छिड़का जाता है। किताब के पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगते हैं। डैना ने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए मशाल आशु को दी। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें मिली और फिर आशु ने आंखें बंद करके वो मशाल ले ली और फिर आशु अपने ही हाथों से उस मशाल को कुरानी के ऊपर फेंक देता है। देखते ही देखते आग बढ़ने लग जाती है। कुरानी का शरीर जलने लग जाता है। कुरानी इतनी जोर से चीखती है कि वो चीख आसमान तक सुनाई देती है। कुरानी का जिस्म झटके खा रहा था। धीरे धीरे कुरानी की स्किन भी पिघलने लगी और फिर एक तेज रोशनी निकलती है, इतनी तेज कि लोग उसे देख के अंधे हो जाए। सबने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को हाथों से ऐसे बचाने की कोशिश करी और फिर एकदम से सब कुछ शांत। आग धीरे धीरे बुझ जाती है। नैना का शरीर उस दायरे के बीच में पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत। मुस्कान अब उसके चेहरे से जा चुकी थी। आंखें बंद थी, जैसे मानो गहरी नींद में सो रही हो। मिराज के लोग एक दूसरे को देखकर हल्की हल्की सांसें लेने लगे। आशु तो घुटने के बल गिर चुका था। इस बार उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे मानो कि वो अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसकी ज़िंदगी, उसका सब कुछ मरा पड़ा था। तभी फादर एलन बड़े धीरे से बोलते हैं, इट्स ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया। द कर्स स्माइल चली गई। हर कोई जश्न मनाने लग गया, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। फाइनली जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे थे वो फाइनली हो चुका था। ये पूरा टाउन बच चुका था। लेकिन तभी डैना ना तो खुश दिख रही थी ना ही हैरान, बस वो फोकस्ड थी। और तब उसने अपना हाथ ऐसे उठाया और धीरे से बोला, रुको। जैसे ही डैना ने ये बोला, सब एकदम शांत हो गए। जो एक दूसरे को गले मिला रहे थे वो एकदम अलग होके फिर डैना को देखने लगे। फादर, जो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे, वो वापस से डैना की तरफ देखकर उनकी सांसें तेज हो जाती है और फिर सबकी नज़र वहां जाती है जहां डैना ध्यान से देख रही थी, कुरानी के ऊपर। कुरानी की उंगलियां अभी भी हिल रही थी। आशु और बाकी के सारे लोग धीरे धीरे पीछे होने लगे, क्योंकि जली हुई कुरानी अब धीरे धीरे खड़ी होने लगी। और अब कुरानी और ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी जली हुई स्किन और आग में सिमटे हुए बाल पूरे तरीके से तबाह और खतरनाक लग रहे थे। कुरानी इस तरीके से चिल्ला रही थी जैसे आग अभी भी उसको जला रही हो। और तब फादर एलन एकदम सामने आ जाते हैं और गुस्से में, जैसे कि मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जो अपनी आंखों से देख रहे थे, एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कुरानी को बोलते हैं, आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या? हम सब ने तुम्हारी कहानी पढ़ी है, मैंने खुद तुम्हारी कहानी पढ़ी है। तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो सब पे भरोसा करने वाली, सबको प्यार करने वाली एक बहुत शरीफ और इनोसेंट सी लड़की थी। तो फिर आज ऐसा क्यों हो गई हो? हमें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे उन लोगों ने तुम्हें धोखा दे के मारा था, तुम्हें तड़पाया था और उनको उनकी सजा मिल गई। तुम्हारी बहन ने सबको एक एक करके मारा है और बाद में तो तुमने भी पूरे गाँव वालों से अपना बदला ले लिया ना। तो आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ पर चैन से जीना चाहते हैं। देखो इसको। फादर एलन आशु को ऐसे सामने रखते हुए बोलते हैं, एक बार देखो इसको, ये अपने प्यार के लिए कितना परेशान है। क्या गलती है इसकी जो तुम इसको इतनी परेशानियां दे रही हो? और इस लड़के का तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या? उस लड़की का क्या जिसके जिस्म में तुम हो? वो ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियों से गुजर रही थी और तुमने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वो तो बेचारी सी मासूम सी लड़की यहाँ पर सिर्फ कुछ हसीन लम्हों के लिए आई थी, सिर्फ इससे मिलने आई थी, इसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। आखिर क्या गलती थी उस लड़की की जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी? उस बेचारी को इतनी बड़ी सजा मिल रही है सिर्फ तुम्हारे कारण। और तुम्हारे अलावा आखिर ये कौन जान सकता है कि जब किसी बेगुनाह को बिना कुछ गलत करे सजा मिलती है तो कैसा लगता है? आखिरकार मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इसके दुख को समझोगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किताब में जो तुम्हारे बारे में लिखा है वो गलत है? कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ खुदगर्ज इंसान तो नहीं हो जिसे सिर्फ अपना ही दुख दिखता है? कहीं हम सब ने ही तुम्हें गलत तो नहीं समझ लिया? अचानक से ये सब सुनते ही कुरानी रुक चुकी थी। जो हर जगह हाहाकार मचा रही थी वो एकदम शांत सी खड़ी थी, जैसे कि मानो से कुछ फील हो रहा हो। क्या फादर एलन की बातों ने सच में कुरानी को बदल दिया था? कुरानी धीरे धीरे शांत होने लगी। वो शैतानी मुस्कुराहट अब उसके चेहरे से गायब होने लगी। उसकी आंखों से कुछ खून सा निकलने लगा था और कुरानी पहली बार एक चुड़ैल नहीं बल्कि
बल्कि एक नॉर्मल लड़की जैसी दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुरानी ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि शायद वो गलत है, शायद वो गलत लोगों से बदला ले रही है। धीरे धीरे कुरानी के कदम पीछे हटने लगे। शायद कुरानी ने अपना मन बदल लिया था, शायद वो वापस जा रही थी। और आशु की आंखों में एक उम्मीद सी जगी थी। क्या नैना वापस आ जाएगी? क्या कुरानी चली जाएगी और नैना को आज़ाद कर देगी? और तभी कुरानी के जिस्म में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुरानी ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक तांत्रिक खड़ा था जिसने एक डोर की मदद से कुरानी को बांध दिया था। कुरानी उस तांत्रिक को देखते हुए सिर्फ एक शब्द बोलती है, धोखा। आशु चिल्लाते हुए उस तांत्रिक के पास जाने की कोशिश करता है। वो चिल्ला रहा है कि उसे जाने दो, वो चोट नहीं पहुंचाएगी, वो बदल रही है। डैना आशु को रोक कर बोलती है कि आशु खुद को संभालो, इस तांत्रिक को मैंने ही बुलाया है। यह वही तांत्रिक है जिसने सालों पहले कुरानी को वश में लाकर इस किताब में कैद करा था। याद है, डैना सुबह किसी से मिलने गई थी, वो इसी तांत्रिक को ढूंढने गई थी। कुरानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डोर को तोड़ देती है और गुस्से में सबको देखकर बोलती है, तुम इंसान कभी नहीं बदलोगे, तुम सब तब भी धोखेबाज और खुदगर्ज थे और आज भी। और फिर वो मुड़कर उस तांत्रिक की तरफ देखकर बोलती है, या तो आज मैं रहूंगी या फिर तू। और तब तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और अचानक से एक आवाज पूरे गांव में गूंजती है, किसी के पायल की आवाज। तांत्रिक बोलता है, मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे खत्म करने आया हूं। सालों पहले मैंने तुझे कैद करा था, लेकिन वो मेरी एक बड़ी भूल थी। आज मैं तुझे कैद नहीं करूंगा, मैं तुझे खत्म करूंगा। और अब वो पायल की आवाज और ज्यादा लाउड हो गई है, जैसे कि मानो कोई पायल पहने बहुत तेजी से भाग रहा हो। और फिर तांत्रिक के पीछे से एक डायन सामने आती है। डायन जिसके हाथ ऑलमोस्ट उसके घुटने तक आ रहे थे, आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और लाल थी और उसके शरीर के हर एक कोने में कट्स थे जिनसे खून बह रहा था। सफ़ेद चेहरा और चेहरे के ऊपर ऐसे चीरने के निशान। उसको देखकर ही पूरे गांव वाले करीबन 20 कदम पीछे हो चुके थे। ये डायन कोई आम डायन नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इतनी पावरफुल कि कहा जाता है कि तांत्रिक को जब भी किसी को हराना होता था वो इसी डायन का यूज़ करता था। इसने कितनी करण पिशाचनी, कितने जिन को अकेले ही हराया था। बताया जाता है कि तांत्रिक ने इस डायन को बहुत रेयर विद्या से हासिल करा था। और अब ये कुरानी के सामने खड़ी थी और कुरानी भी अपने पूरी शक्ति के साथ अपने असली रूप में आ चुकी थी। मगर कुरानी जली हुई थी, उसकी पूरी शक्ति भी शायद पूरी नहीं थी। वो डायन धीरे धीरे कुरानी के पास आने लगती है, ऐसे जैसे शिकारी अपने शिकार के करीब आता है। कुरानी भी उस डायन के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। कुरानी का मुंह अननेचुरली बड़ा हो जाता है और फिर वो डायन के गले के ऊपर सीधा अटैक करती है, लेकिन वो डायन उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। और फिर वो डायन हंसती है, इतनी डरावनी हंसी जितनी मिराज के लोगों ने कभी सुनी ही नहीं थी। और उस हंसी के साथ वो डायन अपने दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। कुरानी की दर्द भरी चीख सबके कानों में गूंज रही थी और तब वो डायन हाथों को पूरा ऐसा स्ट्रेच कर देती है और कुरानी अगले ही पल 2 टुकड़ों में ज़मीन पे गिरी हुई थी। आशु अगले ही पल बेहोश हो जाता है। डैना और फादर एलेन उसको संभालते हुए पीछे रख देते हैं। तांत्रिक आगे बोलता है, किताब के अनुसार जब वो अपने पूरे रूप में होगी तभी उसे मारा जा सकता है। और अब वो मर चुकी है। वहाँ खड़े सारे लोग खुश थे। फाइनली उनकी लड़ाई ख़त्म हुई। फाइनली वो सब अब सेफ हैं। डैना और फादर एलेन तांत्रिक के पास उसको शुक्रिया कहने के लिए आते हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे, गले लग रहे थे। और तभी पीछे खड़ी वो जो डायन थी वो अचानक से ऐसे बहुत तेज़ी से यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और फिर वो गुर्राते हुए ऐसे अचानक से आवाज़ें करने लग जाती है। सब एकदम से खड़े होकर उस डायन को देख रहे होते हैं। इनफैक्ट तांत्रिक भी उस डायन को देख रहा होता है। डायन धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग जाती है और फिर एक चीख आती है, बहुत लाउड, बहुत तेज़ चीखने की आवाज़। डायन बहुत ज़ोर से चीख रही थी और तब तांत्रिक सबको देखकर उनको खामोश रहने के लिए बोलता है। तांत्रिक बताता है कि यहाँ पर कोई है, कोई छिपा हुआ, कोई ऐसा जिसका आभास मुझे तक नहीं हो पा रहा, लेकिन इसको हो रहा है। फिर तांत्रिक चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ जो भी है मेरे सामने आ, तुझे लगता है मुझसे छुप पाएगी तू? कोई रिस्पॉन्स नहीं। तांत्रिक बोलता है कि अभी इसको बाहर निकालता हूँ। वो अपने हाथ में राख सी लेता है और अपनी आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है।
जैसे ही वो ये सब कर रहा होता है तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और अचानक से हवा में हर जगह राख ही राख हो जाती है। 2 सेकंड के लिए किसी को कुछ नहीं दिखता और जब वो पूरी राख नीचे बैठती है तब सब देखते हैं वो तांत्रिक 9 टुकड़ों में कट गया होता है। उसकी एक बाजू वहाँ पर होती है तो दूसरी वहाँ पर। उसका सर अलग दिशा में होता है तो उसका पैर अलग दिशा में होता है। वो हवा का झोंका नहीं था, वो खौफ का दूसरा नाम था। नफरत से भरी हुई उस डायन के जस्ट पीछे खड़ी हुई डैना की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती है और वो बहुत जोर की सांस लेकर बोलती है, वैशानी। आधी रात का समय, आसमान पर काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे खुद मौत ने पर्दा डाल दिया हो। बिजली अचानक से बहुत जोर से कड़कने लग गई थी और मैंशन के जस्ट सामने खड़ी थी वैशानी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल भी था जिस पर सूखी खून की परत जमी थी। उसकी सांसें जमीन को जला रही थी और अचानक से हवा में एक तूफान सा उठ जाता है और जब तूफान शांत होता है तो वहाँ पर खड़ी थी वो डायन। उसके पायल की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि पास पड़े पेड़ों की पत्तियां तक झड़ने लगी थी। उसके चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थी जैसे कि मानो आत्माएं उसके ऑर्डर का इंतजार कर रही हो। आज तेरी ताकत का अंत होगा। वैशानी की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, मेरा अंत, मेरा अंत। हंसते हुए उसकी आंखों से लाल कलर का धुआं सा निकल रहा था। हंसते हुए वो डायन बोलती है, तू अभी मेरी ताकत से अनजान है। अचानक से दोनों ने अपने हाथ आसमान में उठाए और आसमान से एक अजीब सी बिजली सीधा उनके हाथों पे आकर लगती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। जमीन फट गई, उस मैंशन की दीवारें हिलने लगी। उस डायन ने अपने इर्द गिर्द जो पूरा काला धुआं था उसको वैशानी की तरफ छोड़ा। वो धुआं इतना जहरीला था कि अगर पत्थर को भी छू दे तो पत्थर राख बन जाए। लेकिन जैसे ही वो धुआं वैशानी की तरफ आ रहा था, वैशानी ने उस त्रिशूल को जमीन पर मारा जिससे अजीब सी एक आग सी दीवार खड़ी हो गई और उस आग और उस धुएं की टक्कर ने आसमान को लाल कर दिया। दोनों, वैशानी और डायन, अब हवा में थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को घूर रही थी और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जोर से आई। ये दोनों यहाँ पर थी और बीच में वो पूरा मैंशन था और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे फोर्स से आई तो पूरे मैंशन को तोड़ते हुए, चीरते हुए आती है और अगले ही पल मैंशन, पूरा का पूरा मैंशन जमीन पर ढह जाता है। हवा में सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था। किसी को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन सबको सुनाई जरूर दे रहा था। वैशानी कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उस मंत्र के खत्म होते ही जमीन से बहुत सारे कंकाल से निकल गए। उन सारे कंकाल ने एक साथ उस डायन को जकड़ लिया। डायन की पहली बार चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी, इतनी दर्द में चीख रही थी। और फिर उस डायन ने भी कोई मंत्र पढ़ा और अचानक से वो डायन बहुत बड़ी हो गई, इतनी विशाल जितना कोई बहुत बड़ा पेड़ हो। इस साइड वो डायन अपने विशाल रूप में खड़ी थी, इस साइड वैशानी अपने सारे कंकालों के साथ खड़ी थी, एक पूरी सेना बनाए हुए। और दोनों एक दूसरे को देखकर एक आखिरी वर्ड बोलती है, ये अंत है। और फिर दोनों एक दूसरे से वापस से टकराती है। उनके टकराते ही एक ऐसी रोशनी फैलती है जो पूरी रात को दिन में बदल देती है। हर कोई अपनी आंखें बंद कर देता है। जिसने भी देखने की कोशिश करी वो अंधा हो गया। कुछ लोग थे जो उस रोशनी में अपनी आंखें बंद नहीं करते, वो अंधे हो जाते हैं। तो सब ने अपनी अपनी आंखें खोली और वो देखते हैं टूटे हुए मैंशन के सामने खड़ी थी वैशानी, यानी कि डायन अब मर चुकी थी और जीत हुई थी वैशानी की। और फिर वैशानी इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि हर कोई सुनने वाला अपने कान बंद तो कर लेता है लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं होती। इतनी ज़ोर से चिल्लाने की जो आवाज़ होती है वो अंदर ही अंदर उनको ख़त्म कर देती है। फादर एलन, डैना और सारे मिराज वाले लोग, सारे गांव वाले लोग, सबके कान से खून बहने लगता है और एक एक करके हर कोई ज़मीन पर गिरने लगता है। सब एक एक करके मरने लगते हैं। और फिर एक समय आता है, वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान मर चुका था। सिर्फ और सिर्फ वैशानी थी जो वहाँ पर खड़ी थी। वैशानी धीरे धीरे अपनी बहन, अपनी कुरानी के पास आती है और उसको
ऐसे 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखकर पता नहीं क्यों बट उसके आँख से भी ऐसे लाल कलर का कुछ निकलने लग जाता है। शायद वो आंसू थे। अपनी बहन को करीबन 5 मिनट तक देखने के बाद वो मुड़कर वापस से जंगल की तरफ जाने लगती है। और तब उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। एक लड़का जिसके हाथ में वैशानी का त्रिशूल था। वो लड़का आशु था। आशु बहुत ज़ोर से उस त्रिशूल को वैशानी की तरफ मारने के लिए जाता ही है कि वैशानी मुड़कर आशु से उस त्रिशूल को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़कर हवा में उठा देती है। और तब आशु कैसे तो मरती हुई हालत में कैसे तो करके एक सेंटेंस बोलता है, मुझे जाने दो। और अगले ही पल वैशानी आशु की छाती पर उस त्रिशूल से वार कर देती है। वो त्रिशूल आधा उसकी छाती के अंदर था तो आधा उसकी छाती से बाहर आ चुका था और वो आशु की बॉडी को ऐसे पूरा फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और आशु की बॉडी सीधा जाकर गिरती है नैना के शरीर के पास। और इस तरीके से अंत होता है आशु का, नैना का, द मिराज का, उस मेंशन का, इस पूरे गांव का और द कर्स्ड स्माइल का। सो गाइज, ये थी हमारी सीरीज़। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई हो और कैसी लगी मुझे बस कमेंट में बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके कमेंट पढ़ने के लिए। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके पीछे बहुत हार्डवर्क लगा है। मैं एक प्रॉपर लाइव करूँगा जिसमें मैं आप सबको इसके बारे में बताऊँगा। एक्चुअली मेरे पास 3-4 स्टोरीज़ थी और फाइनली मैंने ये चुनी, तो मैं एक पूरी लाइव करूँगा। उसके बाद उसमें हम लाइव में बहुत सारी बातें करेंगे स्टोरी को लेकर, इस सीरीज़ को लेकर और कैसी आपको लगी उसको लेकर। तो प्लीज़ उस लाइव को ज्वाइन करना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू सो मच। हमारी 4 लाख की पूरी फैमिली बन चुकी है और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच गाइज। अब फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।